मैं प्रोफेसर डॉक्टर डी राम आप लोगों को कोरोना जो वायरस जिसने सारी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है, हर आदमी घर में बंद हो गया है, बाजार बंद हो गए हैं, व्यापार बंद हो गए हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, कल कारखाने बंद हो गए हैं, स्कूल कॉलेज विद्यालय यूनिवर्सिटी बंद हो गई हैं। सिर्फ डॉक्टरी चिकित्सा के प्रतिष्ठान खुले हुए हैं और जरूरी सामानों को लेने के लिए जो ग्रोसरी या दूध दही की दुकानें हैं वही सिर्फ मात्र खुली हुई हैं और हर आदमी जो कमरे में बंद हो गया है वो ये सोचने के लिए बाध्य हो गया है कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस एक mRNA वायरस है। ये mRNA वायरस दिसंबर 2019 में चाइना के हुबई प्रांत में वुहान नामक सिटी के अंदर सबसे पहले कुछ रोगियों के अंदर 3-4 रोगियों में फेफड़े या निमोनिया का शिकार हो गया था। 10 दिन बाद जनवरी 10 के लगभग उनको ये पता चला कि ये एक तरह का वायरस है, क्योंकि उसमें उन डॉक्टरों ने उन रोगियों के ब्रोंकोस्कोपी कर उनका जो ब्रोंको एलियोवेलर लेवेस जो निकाला था उससे जांच करके RT-PCR माध्यम से पता लगाया कि ये बीटा कोरोना वायरस है। ये बीटा कोरोना वायरस एक तरह से जो पहले सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस सार्स की जाति से मिला हुआ था और इसको SARS-CoV-2 के नाम से जाना गया। यही सा वायरस ने काफ़ी मौत की थी, लगभग आज से 1-1.5 दशक पहले। इसके बाद मिडिल ईस्ट एशिया के अंदर भी एक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस ने अटैक किया जिसका नाम था MES वायरस, जिसने सिर्फ मिडिल ईस्ट एशिया को ही आक्रमित किया था। अब ये जो वायरस mRNA वायरस है, इन्वेलव वायरस है। इसके ऊपर एक तरह का आवरण इसके अंदर इसको कवर करके रखा हुआ है। अब ये देखा गया कि ये वायरस में जो रोगी होते हैं उनको उसी तरह के लक्षण आते हैं जैसे कि बुखार आना। उसके बाद ऐसे रोगियों को ज़्यादातर सूखी खांसी होती है, मगर सूखी खांसी के साथ जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि ऐसे रोगियों को सूखी खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है और वो सांस नहीं ले पाते हैं। उनको भूख भी नहीं लगती है और वो अपने शरीर में बहुत कमजोरी महसूस करते हैं। यही लक्षण सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाते हैं, मगर इसके साथ इसके अंदर कफ ज़्यादातर नहीं निकलता पर कफ निकल सकता है, नज़ला भी हो सकता है, छींक भी आ सकती है और रोगी को भूख नहीं लगती। रोगी बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। इसके साथ कुछ रोगियों को ऐसा भी देखा जाता है कि वो सूंघने की जो शक्ति है और टेस्ट करने की जो शक्ति है उनकी खत्म हो जाती है। कुछ लोगों को डायरिया भी होता है, माने पतली टट्टी। तो ये मान के गया और रोगी के सारे शरीर में दर्द होता है और ज्वाइंटों में भी दर्द हो सकता है, मगर इतना दर्द नहीं होता जैसा कि चिकनगुनिया में होता है। बुखार भी 100 या 101 से ज़्यादा नहीं होती जैसे कि इन्फ्लुएंजा में होता है। इन्फ्लुएंजा के अंदर काफ़ी हमें नज़ला हो जाता है, नाक से पानी बहता है, गले में खरांश या सोर थ्रोट हो जाता है। वैसी शिकायत इसमें हो सकती है मगर कम होती है। मगर सबसे बड़ी मूल बात इन्फ्लुएंजा सार्स या MES2 वायरस के साथ इसका अंतर ये है कि वो सब वायरस हमारे नाक और ऊपरी छाती या ट्रेकिया तक ही रहते हैं, मगर ये वायरस हमारे लंग में फैल जाते हैं और लंग के अंदर जो सेल होते हैं जिसको न्यूमोसाइट्स कहते हैं उसमें उनके इंडोथेलियम में और उन पर एक AC2 रिसेप्टर नाम का एक रिसेप्टर होता है, उस पर जाकर बैठ जाता है।
मगर ये इसलिए चूंकि ये लंग को इन्वॉल्व कर लेता है, और लंग को इन्वॉल्व करने के बाद दोनों तरह के लंग, दो तरफ हमारे जो लंग है दोनों को आक्रमित करता है, और धीरे धीरे ये वायरस फिर हार्ट को अटैक कर लेता है और फिर किडनी फेल्यूर करा देता है। इसके साथ लीवर और ब्रेन भी इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्यूर हो जाता है, और उसके बाद रोगी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी दिन तक वेंटिलेटर रखना पड़ सकता है, और उसमें ARDS हो जाता है। ARDS हो जाने से हमें वेंटिलेटर में पीप के माध्यम से लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेटर देना पड़ता है। मगर ये बात आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे रोगियों की संख्या जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, उनकी संख्या बहुत कम 5% के लगभग है। 20% के लोगों को सिर्फ सांस का कष्ट होता है, 20% को सिंपल बुखार खांसी आती है, और उसी से ये ठीक भी हो जाते हैं। मगर 80% लोगों को ये सब देखने के लिए नहीं मिलता, कोई तरह का लक्षण ही नजर नहीं आता। ये इस वायरस की सबसे खूबसूरत बात है। और ऐसा पाया गया है कि जिनकी उम्र 80 से बरस है वुहान सिटी में, उनमें कम से कम 14% लोगों की मौत हुई, मगर जो 20 से बरस से कम उम्र के हैं उनमें ये मौत का आंकड़ा बहुत ही नगण्य 0.5% के जितना है। और जो 39 से 50 वर्ष की उम्र के लोग हैं उनमें भी ये 4% है, और 50 वर्ष से 80 वर्ष में ये लगभग 5% के लगभग रहता है। इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ज़्यादातर वायरस संक्रमित जो लोग होते हैं वह स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। आज तक इसकी कोई दवा नहीं बन पाई है, और न ही इसकी कोई वैक्सीन भी मिली है। इसलिए हमें इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि हमें अपने आप को सबसे दूर अलग रखना पड़ेगा। और इस वायरस की एक खूबी और भी ये भी है कि ऐसा देखा गया है कि वह वायरस जिस रोगी को हो जाता है उसको रोगी के लक्षण आने के 2 दिन पहले से लेकर लगभग 7 दिन और कुल मिलाकर 14 दिन तक ये वायरस एक रोगी से जिसमें भी वो संक्रमित हुआ है उसमें लक्षण हो या ना हो दूसरे रोगी को फैलाता है। तो हम ऐसे रोगियों से, ऐसे कोई भी संक्रामक जिसको ये वायरस का लगा हो उससे हम 14 दिन तक उसको अलग रखें, और हम उसकी प्रतीक्षा करें कि उसमें कोई लक्षण नहीं आए, और फिर टेस्ट करके देखें कि उसमें पहले अगर टेस्ट पॉजिटिव है और उसके बाद वो नेगेटिव आ गया है तो ऐसे व्यक्ति के साथ बाद में कोई भी तरह के मिलने से हमें ये संक्रामक रोग नहीं होगा। इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में हर जगह टेस्ट करना संभव नहीं है, इतनी टेस्ट किट नहीं है, टेस्ट करने वाले इतने लैब नहीं हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें 14 दिन से 21 दिन तक अपने घर में बंद होकर रहना पड़ेगा। और हमें उस समय ध्यान रखना पड़ेगा कि हम अपने घर में सिर्फ बंद ही नहीं हो, हम बंद होने का मतलब यह है कि हम अपने आप को 1-2 कमरे में रखें, हम ज़्यादातर अपने मास्क का व्यवहार करें और मास्क को नाक मुंह ढकें। और हम इसके ढकने का कारण यह पाया जाता है कि ये देखा गया कि ये वायरस कैसा पैदा हुआ ये पता नहीं चला। ऐसा पाया गया कि जो लोग सी फूड और एनिमल मार्केट में रहने वाले लोग थे या जिन्होंने वहाँ का भोज्य पदार्थ खाया, उनको ये वायरस चाइना में वुहान सिटी में ज़्यादा हुआ। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि ये बैट से, चमगादड़ से, और चमगादड़ के साथ एक वहाँ का एक जानवर होता है पोलिंग्यून, उनसे होते हुए ये आया। मगर अभी ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल रहा है, आदमी से ये जानवर में नहीं फैल रहा है, और कोई जानवर भी ऐसा नहीं है जो इस वायरस को फैला रहा है। ये वायरस हवा में तैर के नहीं फैलता है। हवा में तैरने के लिए इसको जल की कुछ बूंदे या फिर धूल का कोई कण चाहिए, यानी जो रोगी हो उसके नज़दीक में आप आएँ और उसके सांस से निकलने वाले जो ये कीटाणु है, ये वायरस है, आपकी सांस की नली में जाए, जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं, उसके द्वारा ये फैल सकता है। दूसरा ये भी ऐसा अनुमान लगाया जाता है, चूंकि इतनी
ज़्यादा तादाद में वुहान में लगभग 1 लाख लोग अफेक्टेड हुए और 3 लाख लोग मर गए, 3,000 लोग मर गए। इसलिए ऐसा सोचा जाता है कि ये वायरस हमारे आसपास, हम जैसे टेबल, मेज, कुर्सी, बेड, बिस्तर या अपनी चेयर या अपने बैठने उठने सोने के स्थान पर जहाँ भी जाते हैं, खाने के स्थान पर जाते हैं, वहाँ भी हमारे छींकने से, हमारे सांस लेने से यह वायरस निकल कर ड्रॉपलेट के रूप में वहाँ फंस जाता है। और फिर हमारे हाथों के द्वारा ये होता हुआ, चूँकि हम अनायास ही हाथ को अपने मुंह नाक पे बहुत ज़्यादा लाते हैं और हम लाते रहते हैं या आँख भी मलते रहते हैं, इससे ये वायरस हमारे सांस की नली में पहुंच जाता है। इसलिए इसके प्रिकॉशंस के लिए सबसे बड़ा उपाय बताया गया है, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, इसको ट्रीटमेंट करने वाली कोई दवा नहीं है, इसलिए बताया गया है कि आप हर समय मास्क पहनें, मास्क को नाक और मुंह ढक के रखें, आंखों पर भी चश्मा लगा लें और आपके जो हाथ हैं उसको आप 60% अल्कोहल, क्योंकि इतनी मात्रा की जो अल्कोहल होती है या स्प्रिट होती है उसमें यह वायरस मर जाता है, उससे बार बार हाथ धोएं। अगर हमारे पास अल्कोहल नहीं है तो हम 500 लीटर पानी में, एक आधे लीटर पानी में 500 ml पानी में, एक भगोने में 1 माचिस की डिब्बी के बराबर ब्लीचिंग पाउडर भर के उसको डाल लें और उस घोल से भी हाथ धो सकते हैं। हम अपने साबुन से भी हाथ धो सकते हैं और ये हाथ अगर हम धोते रहें तो हमें ये वायरस लगेगा ही नहीं। हमें इससे बचने के लिए चाहिए कि हमारे आसपास कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ है, और ऐसे तो सरकार ने जो भी इन दिनों 1 महीने में बाहर से व्यक्ति आया है उसका एयरपोर्ट पर ही उसका थर्मल टेम्परेचर लिया है, और थर्मल टेम्परेचर जब नॉर्मल मिला है तो ही उन लोगों को भारत में आने दिया है। फिर भी कुछ लोगों ने पैरासीटामोल टेबलेट खाकर अपना टेम्परेचर कम कर लिया और कनिका कपूर के जैसे बिना बताए वो साधारण पब्लिक में मिल गए। इसलिए ये वायरस हमारे फैलने का डर है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने कल रात कहा कि हम 24 तारीख से 21 दिन के लिए अपने कमरों में बंद रहेंगे, एक दूसरे से दूर रखेंगे, और जिसका नाम उन्होंने लॉकडाउन दिया। लॉकडाउन का मतलब है कि हम अपने मॉल, रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हम अपने काम करने वाले क्षेत्र, हम अपने व्यापार धंधे, ऑफिस, सभी चीज़ों को बंद रखेंगे, बाजार बंद रखेंगे, घर में रहेंगे और घर में भी थोड़ी दूरी बनाकर 6 फीट, कोई 6 फीट से ज़्यादा ड्रॉपलेट नहीं आता है। इसलिए 6 फीट की दूरी या 1 मीटर की दूरी पर हम एक आदमी से रहें, 1-2 मीटर की दूरी पर, तो ये वायरस हमें नहीं फैलेगा। और मास्क की जहाँ तक सवाल है, हमें कोई महंगे मास्क की किनने की ज़रूरत नहीं है। हम कपड़े के बनाए कोई भी मास्क यूज कर सकते हैं, मगर जिस मास्क को भी यूज करें, अगर वो डिस्पोजेबल मास्क है तो उसको हम 24 घंटे में अच्छी तरह से फेंक दें और उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दें, जिससे उस मास्क से वो दूसरे आदमी को प्रभावित नहीं करे। और इसके साथ ही हम कपड़े के बने मास्क अपने घर में बना सकते हैं, टॉवल से बना सकते हैं, हम सैनिटरी पैड या हम जो ये इस तरह के जो पैड हम सैनिटरी पैडों के साथ, मेंस्ट्रुअल पैड के साथ या कोई भी स्पंज के कपड़े से या सिंपल कपड़े से ये बना सकते हैं और उनको हम धोकर फिर यूज भी कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये वायरस कब हमारे शरीर में आ जाए, कब हम संक्रमित हो जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 45 दिनों के अंदर ये पूरे विश्व में 1 लाख लोग इससे संक्रमित हुए, मगर गत 10 दिनों में फिर गत 10 दिनों के अंदर 1 लाख और आ गए और सिर्फ 5-6 दिनों में 1.5 लाख और जुड़ गए। लगभग 3.5 लाख लोग विश्व में अभी इससे प्रभावित हैं और लगभग 17,000 मौत हो चुकी हैं। भारत में यह आंकड़ा लगभग 600 के लगभग आ गया है और 11 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। यह वायरस चूंकि समृद्ध देशों में अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस, ब्रिटेन इत्यादि देशों में बुरी तरह फैला है और वहां भी फ्रांस में लगभग 250 लोग मर गए, ब्रिटेन में भी काफी लोग मर गए।
अमेरिका में 450 लोग मर गए, इटली में 6000 लोग मर गए, जहां पर आदमी की जिंदगी की बहुत ही कीमत है और आदमी को सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा प्रदान की जाती है तथा चिकित्सा पर करोड़ों रुपया खर्चा किए जाते हैं, वहां पर भी मौत हो रही है। इसका मतलब है कि यह वायरस बहुत ही खराब है। इसको हमने अगर नहीं रोका तो ये कोई भी कलंकारी ला सकता है, कोई भी महामारी ला सकता है, हमारी पूरी मानवता को खत्म कर सकता है। क्योंकि हमने देखा कि चाइना के बगल में लगा हुआ साउथ कोरिया, सिंगापुर, वियतनाम, जापान इत्यादि जो कंट्री थे, कंबोडिया और इन्होंने फिलीपाइंस, इन सब कंट्रियों में बहुत ज्यादा सतर्कता बरती, बहुत ज्यादा अपने को आइसोलेशन कर लिया। उन्होंने सारे अपने हवाई, रेल, बस यात्राएं बंद कर दी। वहां के लोगों ने अपने आप को एक जगह पर बांध के रख लिया और वहां की सरकार ने भी बहुत सारे, जहां भी एक पॉजिटिव मिला उसके सराउंडिंग में 4 से 6,000 लोगों की जांच की और जो भी संक्रमित पाया उसे आइसोलेट कर दिया। तो हमने देखा कि इसका उतना प्रभाव उनमें नहीं हुआ, जबकि चाइना से बहुत दूर अमेरिका, रूस, फ्रांस और इटली में, ब्रिटेन में इसका बहुत प्रभाव हुआ, क्योंकि उनकी सरकार ने वहां पर इसको बहुत हल्के से लिया। वहां से चाइना से रोगी आते थे, जाते थे, साधारण व्यक्ति, उन्होंने सोचा ये ऐसे ही है, क्योंकि चाइना में 80,000 लोगों में सिर्फ 3,000 मौत हुई। तो उन्होंने देखा ये सब चलता है और इसका परिणाम ये हुआ कि अब वो इस वायरस को रोक नहीं पा रहे हैं और अंत में उनको भी पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ा है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने हमें 21 दिन तक अपने आप में रहने के लिए हमसे अपील की है, क्योंकि हमने ये भी पाया कि सिर्फ वही नहीं, जर्मनी और फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशों में भी ये वायरस नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां की सरकारों ने बिना किसी वायरस के पाए ही उन्होंने सब तरह से अपने आप को लॉकडाउन कर लिया। तो यह निर्णय लिया गया है कि ये लॉकडाउन करना बहुत अच्छा है। लॉकडाउन करके ही हम लोग इसको सही माने में इसको रोक पाएंगे। मगर लॉकडाउन का अर्थ ये नहीं है कि हम कमरे में तो बंद हों, बाजार में नहीं जाएं, मगर हम अपने घरों में बैठ के ताश एक साथ मिलकर खेलते रहें, एक साथ खाना खाते रहें, पार्टियां मनाते रहें, फिल्म देखते रहें, पिक्चर देखते रहें या आपस में गप करते रहें, गले मिलते रहें। इस तरह के लॉकडाउन से हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमें एक दूरी बना के रहनी पड़ेगी, मास्क पहनना पड़ेगा, हाथ को बराबर धो के रहना पड़ेगा, 3-4 आदमी से ज़्यादा हम एक दूसरे से नहीं मिले, हम अपनी अलग अलग प्लेट में खाएं। जैसे भारतीय सिस्टम है, खाने के बाद, खाने के पहले हाथ मुंह पैर धोएं और भोजन को हाथ धोकर अच्छी तरह सबको अलग अलग प्लेट में दें, एक दूसरे के बर्तन शेयर नहीं करें, गले नहीं मिलें और हमारे घर में नौकर चाकरों को भी हम आने नहीं दें और एक दो कोई आए भी तो उनको पूर्ण तरह शिक्षित करें। हम किसी के घर में न जाएं, न किसी को हमारे घर में आने दें। आए और जाएं तो 1-2 की संख्या में जाएं। हम अच्छा भोजन करें। हमारा जो भोजन होना चाहिए वो अगर शाकाहारी है तो शाकाहारी भोजन करें, उसमें फल फूल, सब्जियां और हर तरह का दाल भात, चावल, रोटी, दही, दूध सब कुछ हो। और अगर हम मांसाहारी करें तो हम मांस भी खा सकते हैं, अंडा हम खा सकते हैं, हम मांस खा सकते हैं। मगर ये अंडा और मांस हम खाएं, इसको हम देख लें कि इसको अच्छी तरह से धोएं, इनको हम अच्छी तरह से पकाएं। अगर हम कोई डब्बे में बंद तेल, पाउडर, घी या कोई भी द्रव्य पदार्थ लाते हैं तो उसका भी सेवन हम कर सकते हैं, मगर उसके जो बाहरी खोल को हम अच्छी तरह धोएं, कच्चा खाना नहीं खाएं। इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हम अपने आप को नियंत्रित करें। हम जब तक अपने आप को नियंत्रित नहीं करेंगे, हम बिना बोले बाजार जाएंगे, इकट्ठा होंगे, हर तरह की चीज़ जानने की चेष्टा करेंगे, तो हमारे प्रधानमंत्री का ये प्रयास फेल हो जाएगा। इसमें अपने आप में कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है और यही मैं विनती करता हूँ कि अगर हम इस तरह से, हम खेल कूद भी सकते हैं, हम बाग बगीचे में घूम भी सकते हैं, मगर घूमने में हम अकेले हों, हमारे साथ कई सारे लोग नहीं हों। और ये बीमारी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपस में
किसी भी जानवर के काटने से, किसी मच्छर के काटने से ये बीमारी नहीं फैलती है, ये खून से भी नहीं फैलती है, ये सेक्स से भी नहीं फैलती है, और मगर ये फैल जाती है सिर्फ हम एक दूसरे के नज़दीक हों। भोज्य पदार्थ या द्रव्य पदार्थ से भी ये बीमारी नहीं फैलती है, ऐसा माना गया है। इसलिए ये बीमारी को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इस वायरस जो निकला है इसको हमने यहाँ दबा दिया तो ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा और हम इस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, और हम फिर से 20 दिन के बाद हम फिर से एक बार मुक्त होकर अपने व्यापार, धंधे, ऑफिस, शिक्षा, प्रशिक्षण और हमारे तरह तरह के कार्य हम पुनः अच्छी तरह से कर पाएंगे। हमको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप सावधान रहें, लोगों को सावधानी करें। धन्यवाद।